लोग कह रहे हैं सरकार चाहे सीआईडी चाहे तो पूरी कर सकती है, जांच कर सकती है। सरकार में भी तो आप ही लोग ने बैठे हैं सर 26 सालों में सर आपका एजुकेशन सेक्टर नहीं सुधर पाया। ये तो सबसे बड़ी एक कहा जाए तो अकलंक है। जो जेपीएससी का परीक्षा कराते हैं सरकार बार बार उन पर ही भरोसा जताती है जो लोग ब्लैक लिस्टेड कंपनी। आखिर ये तो सरकार की सबसे बड़ी चूक है। 7 एजेंसी है जिसमें देश के सारे सरकार बोलिए, पब्लिक सेक्टर यूनिट बोलिए, सारे लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलिए, इन्हीं लोगों के माध्यम से करते हैं। जो पीछे से उनके आका जो सूची भेजते हैं वही पास करते। कौन है आका? आका का नाम लिया। झारखंड का प्रोटेस्ट आज फिर से जो है एक बार सुर्खियों में आ चुका है। सरकार ने 98% उनकी मांगों को मान ली है। बहुत जगह कार्रवाई भी शुरू हो गया है। 3 अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। जो 3 लोग उसमें से सम्मिलित थे उनको सस्पेंड भी कर दिया गया है। उसके बावजूद भी आज सरकार जो है कुछ मांगों को लेकर सड़क पर थी। सड़क पर ही नहीं थे बल्कि विधानसभा के सामने थे। नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशु गौतम हुआ। आज हमारे साथ तमाम झारखंड से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करने के लिए भाकपा माले के विधायक जो हैं अरुण चटर्जी जी हैं। किस तरीके से देखते हैं आप लोग? सरकार में हैं, सत्ता में हैं और सत्ता में रहने के बावजूद आपके लोग 98% मांग को मान लेते हैं जो छात्रों की मांग है। उसके बाद भी छात्र जो है आज विधानसभा तक प्रोटेस्ट करने पहुंचे हैं, मार्च किए हैं। इसको किस तरीके से? इन लोगों ने पहले ही अनाउंस किया था 10 तारीख की रैली का, सारे स्टूडेंट्स को, और हमारी संगठन भी उसमें थी। हमारी संगठन आयशा भी उसमें शामिल है। तो ये बात सही है। जो जेपीएससी की जो 14वीं जो परीक्षा है उसको तो सरकार ने रद्द कर दिया, और एक मांग थी जेएसएससी की सीजीएल जो परीक्षा है जी। जो कॉमन गवर्नमेंट लेवल टेस्ट है उसको भी रद्द करने की मांग छात्रों द्वारा की जा रही है। वो 2023 से बैकलॉग चल रही है। 2023 के बाद से ही लगातार कोर्ट की मतलब सुनवाई के दौरान वो आस्ते आस्ते तमाम सीटें जो भरी गई। इसलिए सरकार का ये कहना है जो चूँकि कोर्ट की देखरेख में सारी चीज़ें हुई, इसलिए बिना कोर्ट का हस्तक्षेप का हम लोग नहीं करें। सीबीआई जांच का जो आप उन लोग मांग कर रहे हैं उसमें बिना कोर्ट का हस्तक्षेप का सरकार कुछ नहीं कर सकती। सीजीएल जांच चूँकि कोर्ट ने सीजीएल की पूरी प्रक्रिया की कोर्ट की देखरेख में हुई थी, इसलिए सरकार चाह रही है जो कोर्ट की बिना परमिशन का वो होगा नहीं, इसलिए वो जुडिशियरी जांच गवर्नमेंट एक प्रपोजल दिया। हमने आज विधानसभा में मांग किया है जो भाई चूँकि सीआईडी जांच में भी कुछ चीज़ें जो है पकड़ी गई है और उसमें भी कुछ लोगों का पैसा लेने की बातचीत सामने आई है जी। तो उस परीक्षा को भी पूर्ण रूप से हम समझते हैं जो सरकार चाहे, सीआईडी चाहे तो मैक्सिमम 10 से 15 दिनों के अंदर प्रिलिमिनरी जांच तो कर ले। लेकिन आप एक सेकंड सर, हम पूछेंगे इस पर एक सवाल। आप लोग कह रहे हैं सरकार चाहे, सीआईडी चाहे तो पूरी कर सकती है, जांच कर सकती है। सरकार में भी तो आप ही लोग ने बैठे हैं सर, सत्ता भी आप ही लोगों के हाथ में है, तो कौन करेगा? नहीं, देखिए हम लोग तो बाहर से समर्थन किए हुए, मतलब सरकार को हम लोगों ने समर्थन जरूर दिया है लेकिन मुद्दा विशेष पे दिया है। हम लोग सरकार का पार्ट नहीं है, तो इसलिए हम लोग सरकार जहां जनता की जनमानस के मुद्दे की बात होगी हम लोग निश्चय ही उठाएंगे, और सरकार पर हम लोग दबाव भी डालते हैं जो इसका इमीडिएटली जांच करे। देखिए जेपीएससी 2 से ही चल रहा है, और अगर आप और आगे जाएंगे तो बीपीएससी से ये तमाम चीज़ें चल रही है। जी। जब तकरीबन 26 साल हो गए हैं झारखंड के और बिहार के एक दूसरे में टूट के, और 26 सालों में सर आपका एजुकेशन सेक्टर नहीं सुधर पाया। ये तो सबसे बड़ी एक कहा जाए तो अकलंक है सरकार के ऊपर। हम लोग बिहार में रहते हुए भी एमएलए थे, उस समय बीपीएससी की भी लगातार ये तमाम चीज़ें हो रही थी। वो सारे प्रक्रिया जो चलती थी जेपीएससी 1 को छोड़कर, उसके बाद लगातार ये चीज़ें होती रही या एलिगेशन लगती रही। लेकिन सर झारखंड सरकार ने युवाओं को रोजगार देने का भी वादा किया था, इतने लाख रोजगार दिया जाएगा झारखंड के युवाओं को,
उसके आज बहुत सारे हमने जब छात्रों से बातचीत किया तो छात्र कह रहे हैं जो रोजगार के नाम पर आप लोग कभी बकरी पोसने का पैसा दे रहे हैं, कभी गाय पोसने का पैसा दे रहे हैं, तो उससे रोजगार मिल पाएगा, छात्र आगे बढ़ पाएंगे। छात्र जो कहा जाता है देश के भविष्य हैं, भविष्य उनके अलग अलग चीजों में बात हिस्सेदारी वो नहीं, बात है जो रोजगार जरूर दे रही है, लेकिन रोजगार जिनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही। ऐसा नहीं है जो रोजगार सरकार नहीं दे रही है। अब एजेंसी की चयन की जा रही है, एजेंसी के माध्यम से गलत लोग आते हैं, जो बच्चे एक्चुअल पढ़ाई करते हैं वो नहीं आते। तो रोजगार के नाम से बकरी पालन नहीं, रोजगार सही लोगों को मिले तो हम समझते हैं जो भी वैकेंसी निकल रही है वो सही लोगों से मिले तो वो काफ़ी झारखंड के लिए काफ़ी होगा। लेकिन आज जिस तरीके से हुआ अभी भी उन लोगों की मांग को नहीं मानी गई। अभी भी वो लोग या तो वापस घर जाएंगे, नहीं तो विधानसभा के बाहर अभी भी बैठे हैं। कुछ लोग लड़के तो चले गए लेकिन कुछ लड़के यहाँ पर बैठे हैं। तो क्या अगर आगे भी जिस तरीके से आपने कहा कि जांच सरकार करे, हमने जिस तरीके से प्रश्न उठाया है विधानसभा में, अगर सरकार इस पर जांच नहीं करती है तो आप लोग सरकार से एक कदम आगे बढ़कर जिस तरीके से आपका संगठन आयशा बच्चों को समर्थन में उतरा है, रोड पर आप भी उतरेंगे आगे चल? इससे उतरेगा हम, हमारी संगठन, पूरी संगठन इसके लिए उतरेगी। बच्चों की इस लड़ाई में हम लोग पूर्ण रूप से साथ हैं और सरकार को जो दबाव डालने का हम लोग हर तरीके से दबाव डालेंगे। सरकार को जो दबाव डालेगा उसको हर तरीके से मतलब कि सरकार के पक्ष में नहीं, आप लोग छात्रों के पक्ष में? देखिए, जनता की वोट से हम यहाँ चुन के आए, हम लोग ऐसा नहीं जो अपने बल पर जीत के आए। तो जब जनता के प्रतिनिधि के लिए आए तो जनता का प्रतिनिधित्व अगर सही तरीके से नहीं कर पाएंगे तो हमें औचित्य ही नहीं है हमें यहाँ बैठने। जो पूर्व में जेपीएससी के अध्यक्ष थे, उनके गिरफ्तारी के बाद आपको लगता है जो शिक्षा विभाग है, जो जेपीएससी विभाग है, वो सुचारू और सही ढंग से चल पाएगा? देखिए, जब तक सुधार नहीं होगी तब तक इसी तरीके से चलेंगे। इसमें मान लिया हम सीबीआई जांच होगी, फिर जेपीएससी 15 आएगी या जेपीएससी 14 को ही दोबारा होगी। अगर खिंगायते जैसा अफसर बैठे तो निश्चय ही फिर से आएगी। अब अगर एजेंसी के माध्यम से हो तो फिर से वही होगी। तो इसलिए पूरी सुधार हो तभी जाके हम समझते हैं जो बच्चों की भविष्य सुधरेगी। नहीं तो अगर एजेंसी के माध्यम से हो और ऐसे व्यक्ति अगर चेयरमैन या मेंबर के रूप में बैठता है तो फिर होगा। जांच का कोई फ़ायदा नहीं, 2 आदमी जेल जाएगा, 10 आदमी ये होगा, फिर 2 साल 4 साल 10 साल बाद छूट जाएगा, फिर वही चलते रहे, घिसा पीटा रहेगा वही खेल, जो एक रोटी को साने और फिर पकाएं, फिर तो, साने फिर पकाएं। क्योंकि जेपीएससी 2 से तो चल ही रहा है आपका। नीट का भी देखा है ना, सीबीआई की जांच चल रही थी जी। सीबीआई में जो मुख्य आरोपी थे वो तो छूट गया, वो बाइज्जत छूट गई, जो भाई उनके खिलाफ कुछ भी आपका ये नहीं। तो सीबीआई की भी जांच देख रहे हैं, सीआईडी की भी जांच देख रहे हैं, हम लोगों ने सभी जांच देख रहे हैं। लेकिन जो जेपीएससी का परीक्षा कराते हैं, सरकार बार बार उन पर ही भरोसा जताती है जो लोग ब्लैक लिस्टेड कंपनी। आखिर ये तो सरकार की सबसे बड़ी चूक है, या सरकार पैसा के दम पर हो या कुछ ताकत के दम पर हो ऐसा करती है? देखिए, यही सारे एजेंसी है, 7 एजेंसी है जिसमें देश के सारे सरकार बोलिए, पब्लिक सेक्टर यूनिट बोलिए, सारे लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलिए, इन्हीं लोगों के माध्यम से करते। और जब सारा घोटाला पीछे से होती है और उसके बाद कुछ भी होती है तो एजेंसी के लोग जेल जाते हैं। ये तो नियम है। आप कोल इंडिया की वैकेंसी, इतनी वैकेंसी निकली पब्लिक सेक्टर यूनिट में, सेल की वैकेंसी निकली, डीवीसी की वैकेंसी निकली, सब में यही एजेंसियां इन्वॉल्व है। सब में जो पीछे से उनके आका जो सूची भेजते हैं वही पास करते हैं। कौन है आका? आका का नाम लिया। देखिए, केंद्र सरकार की जितनी भी पब्लिक सेक्टर एजेंसियां हैं आरएसएस के दम पर चलती है, और आरएसएस के लोग, एकदम आरएसएस के जो लोग हैं उन्हीं को चयन किया जाता है, बाकी कोई विचारधारा के लोगों को चयन नहीं किया जाता। सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट में आप सीएमडी से लेकर नीचे स्तर तक जाए तो बिना आरएसएस की विचारधारा के एक भी आदमी का सिलेक्शन नहीं होता। मतलब कि आप ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं, जो आप सिस्टम में कितने भी योग्यता हो, आपके पास प्रतिभा हो, तो उस पर आपका चूज नहीं किया जाएगा। आपको आरएसएस में अगर आप
आप काम देखिए, कर रहे आप हैं। आईआईएम के सारे डायरेक्टर्स की बात करें पूरे देश भर में, आईआईटी के डायरेक्टर्स की हाँ बात हाँ करें, हाँ वहाँ आईआईटी चेन्नई के बारे में तो पार्लियामेंट में भी बात उठी, प्रियंका गांधी ने बात उठाई, भाई जी। गौमूत्र विशेषज्ञ के नाम से उनको बुलाया गया। तो स्वाभाविक बात है, आज के दिन जो गौमूत्र को लेकर ये रिसर्च कर रहे हैं, जो आरएसएस के जो हिंदुत्व को लेकर रिसर्च कर रहे हैं, कोई और कुछ को लेकर रिसर्च कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ही आईआईटी आईआईएम जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स है उसका हेड बनाया जा रहा है। जो पब्लिक सेक्टर यूनिट के हेड्स है सब वही लोग हैं, जो नीचे तबके के जितने भी लोग हैं सब वही लोग हैं। तो आरएसएस सब जगह है, आज जुडिशियरी से लेकर प्रत्येक विंग में आज आरएसएस अपने लोगों को ढुका रही है, इसमें कोई दो मत नहीं। हर जगह पे धर्म हो गया है, धर्मवाद किया जा रहा है। हर जगह अपनी विचारधारा को थोपने की काम की जा रही है ये भाजपा की कॉलेज से सरकार लेकर है। सब। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया। देखिए, हमारे साथ भकप्पा माले के विधायक थे और इन्होंने जो प्रदर्शन चल रहा था उस पर अपनी मुखर होकर बात रखी कि अगर सरकार हमारी छात्रों की बातों को नहीं मानती है तो हम लोग छात्रों के साथ हैं। हालांकि इनका जो संगठन है आइसा, भकप्पा माले के जो कहा जाए तो विंग है, और विंग जो आइसा संगठन है वो छात्रों के साथ खड़ी है। इन्होंने शुरू में ही कहा था कि आइसा हमारी छात्रों के साथ खड़ी है और आगे भी अगर लड़ाई लड़नी होगी, विधायक को भी अगर रोड पर उतरना होगा तो उतरेंगे और लड़ाई को लड़ेंगे जब तक सरकार बात नहीं मानती। भले हम लोग समर्थन दे दिए हों, लेकिन सरकार से छात्रों का सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि छात्रों के दम पर हम लोग चुन करके आते हैं। कोई सरकार हमें नहीं चुन करके पहुंचाती है, जनता के दम पर विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं। ये चीज़ सबको समझनी चाहिए। बाकी फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मेरा नाम प्रियांशु गौतम हुआ, हमारे साथ हमारे सहयोगी आंसू हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।